Hi guys, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari, where I am going to teach you about the economics, business studies and accounts for class 11th and 12th. So today we are going to just continue about the Indian economy part 2. At the last class we have discussed about the three sector of the economy, that is socialist, capitalist and mixed economy. Other than that we have also discussed about the 5-year goals. Um, Now we are going to just complete this chapter. तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, देखो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था. अब बात आती है एग्रीकल्चर सेक्टर में था क्या. देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता रखा था, जैसे मैंने आपको जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि वहाँ पे जमींदार बनाए थे और वही जमींदार सारा का सारा अपने पास पैसा रखते थे और गवर्नमेंट को देते थे, और जो कल्टिवेटर्स थे उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता था. ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे पहले होती थी. ठीक है, तो क्या होता था पहले कि एक जमींदार था, वो एक लैंड फिक्स कर देता था. ठीक है, मेन बात ये थी कि वो लैंड एक फिक्स कर देते थे. ठीक है, कि भाई हमारा इतना लैंड है, वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स हो जाता था. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि एक ये लैंड है. ठीक है, और एक किसी और का भी इतना लैंड है. ठीक है, अब ये बात हो गई. फिर और किसी का भी है, जैसे एक और है. भाई देखो अब इनका मर्जी था ना कि कितनी भी लैंड अपने साथ रख सकते थे. एक अब तो ये एक बात हो गई. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट ने जैसी हमारी इंडिपेंडेंस हुई तो गवर्नमेंट ने पहला इसी के ऊपर काम किया. ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो ये लैंड थे ना, जैसे लैंड रिफॉर्म में हमने पहले में पढ़ रखा. ठीक है, अब आती बात लैंड सीलिंग एक गवर्नमेंट ने लाई. तो गवर्नमेंट लैंड सीलिंग के अंदर यही लाया था कि हम लोग कर देंगे एक फिक्स्ड लैंड कर देंगे. ठीक है, क्या कर देंगे, फिक्स लैंड कर देंगे कि भाई आपकी इससे ज़्यादा लैंड नहीं हो सकती है. ठीक है, आपकी एक फिक्स अमाउंट पे लैंड होगी. जैसे अगर गांव में अगर 50 हेक्टर है. ठीक है, और मान लो कि 5 किसान है. ठीक है, कितने, तो 50 हेक्टर है. ठीक है, और मान लो कि 10 फार्मर्स है. ठीक है, तो सबको मैं 5-5 हेक्टर का क्या दे दूंगा, लैंड दे दूंगा. ठीक है, 5-5 हेक्टर का लैंड दे दूंगा. इससे क्या होगा, इक्वालिटी बनी रहेगी और ना ही किसी को कम मिलेगा ना ही किसी को ज़्यादा लैंड मिलेगा. पर पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था. पहले के टाइम पे कैसे होता था कि वो एक फिक्स अमाउंट का लैंड कर देंगे, भाई आपका इतना लैंड है तो आपका इतना ही रहेगा. आपका चाहे वो आपका हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं था पहले के टाइम पे. ठीक है, अब एक तो ये बात हो गई. ठीक है, लैंड सीलिंग क्या, तो लैंड सीलिंग पता है जनरली कहाँ पे हेल्पफुल हुआ था, ये केरला कर्नाटका साइड ही हेल्पफुल हुआ था. इसके अलावा ये कुछ नहीं हुआ था. पता है इसका मेन रीज़न क्या था लैंड सीलिंग का कैंसिल होने का. क्योंकि देखो अगर मैं आपको मान लो अगर आपको लैंड दे भी दूँ, मान लो मैंने आपको लैंड दे दिया. ठीक है, आपके पास भाई पैसा ही नहीं है. अब ये मेरे को बताओ, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्रॉप्स उगा लोगे, नहीं उगा पाओगे. ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है भाई, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अपने पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है. ठीक है, टेक्नोलॉजी अपने पास थी नहीं, हम फुली हैंडीक्राफ्ट पे फुली डिपेंड थे. ठीक है, ना ही मेरे पास क्रॉप है, ना ही मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो भाई मैं इससे क्या कर पाऊंगा. ठीक है, ना ही मेरे पास अच्छी सीड्स हैं, तो इससे मैं कर क्या पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे पास लैंड भी रहा. तो देखो ऐसे होता है ना, किसी किसी का लैंड एकदम खाली पड़ा रह जाता है, वही सिचुएशन हो जाती है मेरे साथ. तो इससे क्या हुआ ना, बहुत लोग खुश भी नहीं थे. ठीक है, तो आगे चल के गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी, वो उसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन. क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, उसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन. अभी मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ इसका मतलब क्या था. देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुई ग्रीन रेवोल्यूशन में कि पहले के टाइम पे अपने पास टेक्नोलॉजी थी ना, वो भी एकदम एकदम जीरो लेवल पे थी. ठीक है, एकदम जीरो लेवल. एक तो ये बात हुई पहली बात. हाँ, उसके बाद जो अपनी सीट्स थी ना यार, वो एकदम एकदम बेकार थी. मतलब बेकार तो नहीं बोलूँगा, पर एकदम ऐसे टाइप की सीड्स थी ना कि जो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएगी. जैसे अगर मैंने बोला अगर मैं कोई सीड उगा रहा हूँ. ठीक है, अगर वो मानसून में हो रहा है ना भाई, जैसे अगर उसका सीजन मानसून में आता है, हाँ, तो क्या होगा ना कि भाई अब मेरे को मानसून तक वेट करना पड़ेगा कि भाई जब मैं मानसून आएगा उसके बाद मैं उस सीड को क्या करूँगा, काटूंगा, फिर उसके बाद जाकर उसको बेचूंगा. तो एक बात देखो पहले के टाइम पे एक चीज़ आपको इसी इसी से क्लियर हो जाएगी ना कि जो सीड्स थी ना उनकी रेट भाई बहुत ज़्यादा हाई था मार्केट में. देखो अब हाई रेट होगा तो डिमांड उसकी क्या होगी, कम होगी. सही बात है ना. एक तो ये बात होगी. ठीक है, उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी. भाई उसका रीज़न ही यही था कि भाई देखो सीड्स अगर मेरा मानसून में जाकर आ रही हैं. देखो आप जैसे अगर हम सीजन्स का भी अभी देखते हैं. ठीक है, तो सीजन्स में हमारे पास क्या होता है, देखो कुछ सब्जियों के रेट ठंडियों में कम हो जाते हैं. ठीक है, तो कुछ सब्जियों के रेट गर्मियों में बढ़ जाते हैं. ठीक है, या तो ठंडियों में कम हो जाते हैं या तो बढ़ जाते हैं. ठीक है, देखो 2-3 सिचुएशन बनती है ऐसी. ठीक है, अब एक ये बात होगी. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने ट्राई किया कि HUIV सीड्स. ठीक है, हाईली वेराइटी सीड्स उन्होंने ले आई. पता है ये सीड्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी. पता है क्यों,
ये सीड्स इसीलिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल थी ना, क्योंकि इस सीड्स के द्वारा ही ना जो वो होती थी ना क्रॉप की प्रोडक्शन, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप वेट करो एक सीजन का, एक सीजन आएगा फिर आप कल्टीवेशन करना शुरू करोगे, ऐसा नहीं था भाई इस सीजन में। ठीक है, आपको प्रॉपरली क्या हुआ कि इसके थ्रू आपको एक तो अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ देखो, एक तो ये बात होगी देखो, हाईली वेराइटी दिस रेफर टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड गेन रिजल्टिंग द यूज ऑफ हाईली वेराइटी क्रॉप। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते थे, हाई प्राइस में भी इसको कन्वर्ट कर सकते थे। क्या, हाई प्राइस में भी इसको कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि भाई ये अपने लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल था। पहले के फार्मर को हमें वेट करना पड़ता था बहुत टाइम तक कि भाई जब मेरा सीजन आएगा तभी मैं क्रॉप उगा सकता हूँ, उसके अलावा तो मेरी ज़मीन ऐसी पड़ी रह जाएगी। ठीक है, तो पता है स्टार्टिंग में क्या हुआ भाई, स्टार्टिंग में क्योंकि टेक्नोलॉजी का पता तो हम सबको पहले पहले होता नहीं है, तो इसका फ़ायदा 1960s 1970 कुछ कुछ स्टेट्स में ही मिला। ठीक है, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्टेट्स में मिल गया, जैसे कि अपना आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, इन सब में थोड़ा थोड़ा इसके फ़ायदे देखने को मिले। ठीक है, अब तो ये हो गई बात। पर इससे पता है मेन मार्केट सरप्लस आने लग गया। क्या, मार्केट सरप्लस, जो कि बिल्कुल अपने यहाँ आता भी नहीं था। ठीक है, सरप्लस, देखो सरप्लस मतलब होता है फ़ायदा। ठीक है, हमेशा याद रखना, सरप्लस मतलब होता है फ़ायदा। जैसे अगर मैंने आज एक क्रॉप खरीदा, ठीक है, जैसे अब क्रॉप की बात नहीं करते, देखो सरप्लस मतलब होता क्या, देखो अगर एक चीज़ है 5 की, ठीक है, और आप उसको 15 में बेच पा रहे हो, तो आपका इन दोनों के बीच में 10 का सरप्लस हुआ कि नहीं हुआ, यही 10 आपका होता है प्रॉफिट या फिर सरप्लस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अभी ये हो गई बात। तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे क्या किया, चेंजेस करना शुरू कर दिया, बोले कि भाई ये तो सही में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अपने लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये तो सही में अपने लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब ये हुआ ना मार्केट सरप्लस होने लग गया, ग्रीन एवोल्यूशन आया, तो इसके फायदे क्या क्या होने लगे। देखो सबसे मेन फायदा इसका पता क्या हुआ, जो देखो अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि कुछ सब्जी के रेट ऐसे बढ़ जाते हैं, क्यों कम हो जाते हैं, इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि वो उनका सीजन चल रहा होता है। ठीक है, पहले इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि भाई पहले तो आपको मैंने अभी बताया कि आपको एक ही सीड मिलनी है और वो उसके लिए भी आपको मानसून तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो ये बात हो गई। और उसके बाद देखो क्या हुआ ना, जब सीड्स वहाँ पे हो रही थी ना भाई, देखो अब सीड्स की बात आ गई, जब वहाँ पे सीड्स हुई ना, तो एक काम सबसे बढ़िया ये हुआ ना, जो प्रोडक्टिविटी थी वो अपनी इंक्रीज होने लग गई। क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो याद करो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर का रेट बढ़ रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब कि फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं क्रॉप, और उनकी क्रॉप भी अच्छे से ग्रो हो रही है। अगर क्रॉप अच्छे से ग्रो हो रही है तो अच्छे से वो लोग मार्केट में सप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या कर पा रहे हैं वो लोग, अच्छे से मार्केट में सप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, मार्केट में सप्लाई कर दिया उन्होंने हर चीज, सब चीज़ें। ठीक है, ये बात हुई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मार्केट में सब चीज़ें सप्लाई कर दी। अब जब सप्लाई किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होने लग गया, और जब फायदा हुआ तो लोगों को भी उसका फायदा हुआ, क्योंकि जब अगर अगर उन्होंने अच्छे टाइम पे सही सही मात्रा में अगर सप्लाई कर दिया तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। भाई जब यही मेरे को बताओ ना, अगर आपके पास बहुत सारे ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें आ जाए, ठीक है, और आपको उसको बेचना है, तो आप उसके प्राइस बढ़ाओगे कम करोगे, कम करोगे ना, अगर आपको उसको बेचना है तो। यही बात हुई कहाँ पे, अपनी HYB सीड्स के वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन में, इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने लग गया। तो देखो गवर्नमेंट ने देखा, बोला भाई अब इससे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, इससे हमें बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बेनिफिट्स मिलने लगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे सीड्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, किसको, फार्मर्स को। ठीक है, सब्सिडीज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, सब्सिडीज, गेन्स। ठीक है, ये सब प्रोवाइड करना किसको शुरू कर दिया, हमने फार्मर्स को। और जब हमने फार्मर्स को ये सब प्रोवाइड करना शुरू किया तो उनके अंदर भाई एक अलग से होता है ना कि चलो गवर्नमेंट भी हमारी मदद कर रही तो हम लोग और ज़्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि उनसे उनको भी फायदा होता, साथ ही साथ जो आम आदमी है वहाँ पे उनको भी फायदा होता। अब ये बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, किसका, फार्मर्स का। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सरप्लस हुआ, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, आप एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे, पूरा मैंने एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी बता रखा है। ठीक है, आपको एक भी डाउट नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है, ये बात होगी फिर। और उसके रिजल्ट क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने भी धीरे धीरे उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करने लग गए, और ग्रीन एवोल्यूशन इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने लग गया। पर क्या हुआ ना, देखो फिर ऐसी बात भी होती है ना कि भाई देखो अब हर चीज़ तो होती है पर उसके फ़ायदे भी हो जाते हैं, पर नुकसान भी कुछ कुछ निकल के आते हैं। ठीक है, तो नुकसान नुकसान असल में नहीं था इसका, पर इसको कैसे बोलोगे ना, देखो जो मैंने अभी क्या बताया, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज सीड्स प्रोवाइड कर रही थी फार्मर्स को, तो उससे पता है दोनों को फ़ायदा हो रहा था। एक तो
रिच फार्मर होते हैं, एक स्मॉल फार्मर होते हैं, एक मिडिल फार्मर होते हैं, ठीक है। तीन तरीके की जैसे अपनी क्लास भी होती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, ठीक है। ऐसी तरीके के फार्मर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे हम बेसिकली दो फार्मर्स पढ़ते हैं, एक अपर क्लास के, एक जो रिच फार्मर होते हैं, और एक लोअर मतलब कि जो पुअर फार्मर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जो सब्सिडीज का फायदा था दोनों को हो रहा था, ठीक है। अब ये बताओ, फार्मर जो बड़े फार्मर्स थे, ठीक है, जो हाई लेवल पे काम करते, तो उन्हें इन सब का भाई क्या बताऊँ, उनको ना ऐसा लगा कि भाई इसके फायदे तो सिर्फ हमें होने चाहिए, ये पुअर फार्मर को होंगे तो ये भी तो हमारी कैटेगरी में ही आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के ऊपर बोलने लगे कि अब हमें सब्सिडीज नहीं चाहिए। क्या करें, कि हमें सब्सिडीज नहीं चाहिए, अगर आपने हमें सब्सिडीज दी तो हम लोग ये सब उगाना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्या होने लगे, डिसएडवांटेजेस होने लगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्योंकि जो रिच फार्मर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि भाई हमें हमें सब्सिडीज नहीं चाहिए, पर भाई स्मॉल पुअर फार्मर जो थे उन्हें उनका तो भाई सब्सिडीज ही में काम चलता, ठीक है। तो ये डिबेटेबल एक टॉपिक रहा कि हम सब्सिडीज दे कि ना दे, ठीक है। तो यही था लास्ट टॉपिक। और ना अगर आपके और कोई टॉपिक रहेगा, जैसे आपका जो ब्लैक वाले बॉक्स है वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो में बाद में चल के आपका बना दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।